प्रिय मित्रों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। और आज तुलसीदास जी द्वारा, सबसे पहले तुलसीदास को छोड़ो, आज अब सभी विद्यार्थियों को, सभी मित्रों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस का त्यौहार वर्ष भर में एक बार आता है और आज धनतेरस हो ना। आप सभी लोग आज धनतेरस के दिन कुछ सामान खरीदेंगे, अच्छी बात है, खरीद लेना। आज धनतेरस जैसा महान पर्व है और आज धनतेरस त्योहार की बड़ी धूम रहती है। आप जितने भी छात्र यहाँ पर पढ़ने आए हैं, आज धनतेरस के दिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि अपने अंदर छिपी हुई कोई एक बुराई जिससे आप हटना चाहते हैं, जिसे आप त्यागना चाहते हैं, जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, उस बुराई को एक चिट्ठी में लिख करके आप कहीं उसे ले जा करके फेंक दीजिए। फेंकने का मतलब यह है, जिस बुराई के आप शिकार हैं, आपके अंदर वो भावना चलती है, तो उस बुराई को एक कागज़ में लिख दीजिए और लिखने के बाद उसे अपने से दूर कर दीजिए। कहीं पर ऐसी जगह उसे ले जा करके फेंक दीजिएगा ताकि वो बुराई फिर आपके अंदर ना आने पाए। और ध्यान देना, आज धनतेरस का दिन है और इसी धनतेरस के दिन पे वो बुराई आप अपनी तरफ से अलग कर रहे हैं, तो ये प्रतिज्ञा भी कर लीजिएगा कि 1 वर्ष तक, अगले धनतेरस तक इस बुराई को मैं अपने अंदर आने नहीं दूंगा। तो आप यह सोचेंगे क्या अगले साल धनतेरस के बाद बुराई आ जाएगी? अरे पहले 1 साल 2 करके देखा जाए। अगर वो हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, असंभव का संभव हो जाएगा, तो वो नित्य नए रूप से हर साल चलता रहेगा। तो ये बात आज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। धनतेरस की शाम को आज ये आप कीजिएगा। और ऐसे ऐसे करके हम राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाए जा रहे हैं? कल का राष्ट्रीय पर्व कुछ और था, आज का राष्ट्रीय पर्व कुछ और है। इसलिए हमें यह जानकारी रखना चाहिए कि जो कोई भी राष्ट्रीय पर्व आता है, उस राष्ट्रीय पर्व को हम किसी तरह मनाएं। जो कोई भी राष्ट्रीय पर्व पड़े, उसे अगर हम मनाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने अंदर में व्याप्त तमाम प्रकार की कमियों को, अब सभी कमियों को तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर एक एक कमी दूर करें तो बताइए, त्योहारों की कमी है अपने भारत में? भारतवर्ष को त्योहारों का देश कहा जाता है। तो इस प्रकार से मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों के प्रति कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे, ठीक। अब आइए हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित कवितावली में वर्णित वन पथ पर नामक शीर्षक के अंतर्गत आप लोगों को 3 पैराग्राफ पढ़ाया जा चुका है। आज चौथा पैराग्राफ, चौथा पद्यांश पढ़ाने के लिए मैं प्रेरित हूँ। तो देखिए, लिखा है, शीश जटा उर बाहु विशाल, मिला? शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भंग है। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहै। सादर 12 बार सुभाय, चितय तुम त्यो हमरो मन मोहै। पूछति ग्राम बधु सिय सो, कहो सावरे से सखी रावरे तो। अभी इसके वाले पैराग्राफ पीछे वाले पद्यांश में आप लोगों ने यह पढ़ा कि गांव की जो स्त्रियां थीं, गांव की जो स्त्रियां थी, इन तीनों अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी को देख करके आपस में बातें करती हैं कि हे सखी, ये जो व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं, ये कोई वनवासी नहीं है। पता नहीं ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा जो महाराज दशरथ ने इनको वनवास धारण करा दिया। ये आपस में बात किए थे। तत्पश्चात जब ये लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना, बहुत मार्मिक प्रसंग है। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तब कुछ गांव की स्त्रियां अलग मिलती हैं। हर गांव में अलग अलग लोग रहते हैं।
तो वहाँ की जब गांव की स्त्रियां इन तीनों को देखती हैं तो वे आपस में मंत्रणा करते हुए कुछ बात कर ही रही थी कि अचानक एक स्त्री सीता जी से कुछ प्रश्न कर रही थी। एक स्त्री चलती हुई सीता जी से गांव की एक स्त्री प्रश्न कर रही है कि हे सखी, ध्यान देना, गांव की एक स्त्री सीता जी से प्रश्न कर रही है कि शीश जटा मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी गांव की स्त्रियों या गांव की स्त्रियां, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गांव की स्त्रियां सीता जी से, ऐसे लिखना है, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियां सीता जी से प्रश्न पूछती हैं कि हे सखी बताओ, शीश जटा, जिन्होंने अपने सिर पर जटाएं बांध रखी हैं, जटा मतलब समझते ना, भगवान श्री रामायण देखे हो नहीं आप लोग? रामायण आप लोग देखे होंगे तो उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण वन को जाते समय वो कैसे जा रहे हैं, कैसा उनका वेशभूषा, कैसी उनकी स्थिति है, ये सब है ना। उसमें गेरुआ रंग का वस्त्र पहने हुए हैं और जो जटाएं हैं उसको मोड़ करके ऊपर रखे हुए हैं, रखे हैं नहीं तो बताया जब जटा बांधे हैं, जटा मानी क्या होता है, बाल। तो गांव की स्त्रियां कह रही हैं, ये सखी बताओ, ये जो गांव की ये जो शीश पर, अपने सिर पर जटाएं बांधे हुए हैं और उर विशाल, उर मतलब हृदय, वक्षस्थल, ध्यान दीजिएगा, ये और भुजाएं तथा वक्षस्थल जिनके विशाल हैं, बिलोचन लाल लाल आंखें हैं और तिरछी सी भौहें तथा तिरछी भौहें हैं। भाव मतलब आईब्रो, हाँ बहुत सही, आईब्रो, ठीक है। तो ये ब्यूटी पार्लर का नाम कौन लिया, अच्छी बात है। तो ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी कहते हैं ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से कहती हैं, हे सखी बताओ, ये जो सिर पर अपने जटाएं बांधे हुए हैं ना, भुजाएं और वक्षस्थल इनके क्या हैं, बाहु मतलब हाँ विशाल हैं और इनकी आंखें लाल हैं तथा तिरछी सी भौहें और जिनकी भौहें तिरछी सी हैं। तून सरासन बाण धरे, ध्यान दीजिएगा, तून माने होता है तरकस, तरकस का मतलब होता है जिसमें तीर रखा जाता है। तून सरासर बाण धरे, आगे देखिए लिखा है सरासन माने धनुष और बाण मतलब बाण, और जिन्होंने अपने तरकस में बाण और कंधे पर धनुष रखे हुए हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्रियां कह रही हैं जो वन के मार्ग में जाते हुए सुठी माने अच्छी तरह से, सोहे माने सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए मिला। और बताया जा रहा है कि तथा बार बार बड़े ही आदर, सादर मतलब बड़े ही आदर और सम्मान तथा प्रेम पूर्वक चित्त से जो सुभाए तुम्हारी ओर देखते हैं। मार्ग में जाते हुए बड़े ही आदर और बड़े ही सम्मान के साथ बार बार जो तुम्हारी ओर देखते हैं। हे सखी तुम तो वे केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि हमरो मन मोह है, मानो वे हमारे मन को भी मोह लिए हैं, मोह ले रहे हैं। फिर पूछती ग्राम बधू सियसो, फिर गांव की स्त्रियां सीता जी से कहती हैं कि कहो सांवरे, कहो हे सखी, कहो हे सखी बताओ, ये जो सांवले रंग के दिखते हैं, ये जो आगे आगे चल रहे हैं सांवले रंग के दिखते हैं, सखी रावरे कौन है, तुम्हारे कौन लगते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, गांव की स्त्रियां सीता जी से प्रश्न करते हुए कहती हैं कि शीश जटा और बाहु विशाल, जिनके सिर पर जटाएं बंधे हुए हैं, वक्षस्थल और भुजाएं क्या हैं, विशाल हैं, बिलोचन लाल, आंखें लाल सी हैं और भौहें तिरछी सी प्रतीत होती हैं। तून सरासन बांध, तून मतलब तरकस में अपने तीर और कंधे पर धनुष रखे हुए हैं। और तो और
वन वन मार्ग में अर्थात मार्ग वन रूपी मार्ग में वन के मार्ग पर चलते हुए बड़े ही सुशोभित, बड़े ही अच्छे और बड़े ही नीक लगते हैं। सादर बारह बार सुभाए, और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ जो तुमको देखते हैं ये सखी, वे केवल तुमको ही नहीं, वे केवल तुम्हारे ही मन को नहीं बल्कि हमारे भी मन को मोह ले रहे हैं, अर्थात हम भी उनके ऊपर मोहित से हुए चले जा रहे हैं। अंत में गांव की स्त्रियां पूछती हैं कि हे सखी, सीएसओ माने सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी बताओ, रावरे सो सांवले रंग के जो दिखते हैं वे तुम्हारे कौन लगते हैं? आशा है समझ में आ गया होगा। अब इसका काव्यगत सौंदर्य आप लोगों को पता ही है, वही सब लिखना है। छंद क्या है बताओ, भाषा क्या है, शैली क्या है, गुण क्या है, रस क्या है, श्रृंगार रस। समझ में आया? और उसके बाद इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है। क्यों? बाहु विशाल, बिलोचन लाल, सरासन बान, सादर 12 बार, और सावरे से सखी में देखिए ब ल न र और स वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ। क्योंकि आप लोगों को पता है व्यंजनों का क्रम जहाँ बार बार होता है, व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होने पर वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। समझ में आया? आप पहले क्या लिखेंगे? संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य संकलन में वर्णित वन पद पर नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी है। समझ में आया? फिर आप प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में वन मार्ग पर जाते हुए भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर गांव की स्त्रियां बड़े ही उत्सुकतावश भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी से प्रश्न करती हैं भगवान श्री राम के प्रति। हो गया? फिर व्याख्या आप लोग बताइए, काव्यगत सौंदर्य पता, ये 4 हेडिंग लिखेंगे तब जा करके आप लोगों को 6 नंबर की प्राप्ति होगी। और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग अच्छे से केवल दोहराइए ही ना, बल्कि बार बार अपने कॉपी पर लिखिए, ताकि आपके लिखने का भी प्रयास बनता रहे। समझ में आया? अब 5वां पैराग्राफ कल के लिए रखते हैं, और तब तक के लिए आप सभी मित्रों को